नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल संगम क्लासेस एंड स्टेट एग्जाम्स प्रयागराज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, शानदार, दमदार टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम आपको यह बता दें, यह IMF परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तथा एग्जामिनर्स के लिए बहुत ही प्रिय टॉपिक है। तो दोस्तों, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल संगम क्लासेस एंड स्टेट एग्जाम्स प्रयागराज को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सभी प्रकार के नोटिफिकेशंस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। IMF, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है। IMF, इसके स्थापना की रूपरेखा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा किया गया था। हम दोस्तों आपको यह बता देना चाहते हैं कि IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा हुआ, जिसमें उसी समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही विश्व बैंक की स्थापना की गई। यही कारण है दोस्तों कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। IMF, इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। दोस्तों, IMF का मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। IMF में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 190 है, जिसमें 190वां सदस्य देश एंडोरा है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि एंडोरा की राजधानी एंडोरा डी विला है। एंडोरा डी विला है, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। दोस्तों, आगे आप लोगों की जानकारी के लिए हम यह बता देना चाहते हैं कि IMF में 189वां यानी 189th मेंबर कंट्री नौरू है। दोस्तों, IMF, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, इसका मुख्य कार्य विश्व स्तर पर वित्तीय बाजार का निगरानी करना है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि भारत में वित्तीय निगरानी करने का काम RBI के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहा जाता है, की मुद्रा SDR, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से जाना जाता है, इसे हिंदी में विशेष आहरण अधिकार कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि SDR को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। IMF, इसके वर्तमान में हेड या प्रबंध निदेशक जॉर्जिवा क्रिस्टलिना हैं। दोस्तों, जॉर्जिवा क्रिस्टलिना की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की गई थी। IMF में सभी देशों की भागीदारी 190 देशों की भागीदारी है, जिसमें भारत की भागीदारी 2.76% है। इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अमेरिका की 17% है। वर्तमान में IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि गीता गोपीनाथ भारत देश से हैं। IMF में मुख्य अर्थशास्त्री की पद पर नियुक्त होने वाली IMF में भारत की ओर से मुख्य अर्थशास्त्री की पद पर नियुक्त की जाने वाली गीता गोपीनाथ पहली महिला हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देते हैं कि IMF के द्वारा कुछ प्रकाशित किए जाने वाले रिपोर्ट्स की बात करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट
IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF के द्वारा ही वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे वैश्विक स्थिरता वित्तीय रिपोर्ट कहा जाता है, यह भी जारी किया जाता है। दोस्तों, IMF एक प्रकार का अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के बैंकों को, देशों को विकास कार्य करने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं दोस्तों, अल्पकालिक ऋण को अंग्रेजी में शॉर्ट टाइम लोन के नाम से जाना जाता है। IMF ने अपने अनुसार अनेक प्रकार की रिपोर्ट जारी करने का काम करता है। IMF ने 2020 में भारत का जो विकास दर है, जिसे ग्रोथ रेट कहा जाता है, 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। IMF के अनुसार वर्ष 2020 में संपूर्ण एशिया का विकास दर 0% रहने का अनुमान है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि IMF के अनुसार वर्ष 2020 में पूरे विश्व का विकास दर यानी ग्रोथ रेट -3% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों, IMF के बारे में हम आपको बताने को बहुत बता सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन IMF से संबंधित एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, हम वही बताना चाहते हैं। IMF में हम दोस्तों आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMF में भारत एक संस्थापक देश के तौर पर रहा है, अर्थात भारत इसका संस्थापक देश है। तो दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ, जिसको देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, हम आपको ये क्वेश्चन लेके आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना किस सम्मेलन के द्वारा की गई? तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई, जो 1944 में हुआ था। यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? 1944 में हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF का 190वां सदस्य देश है। तो IMF का 190वां सदस्य देश दोस्तों एंडोरा है। एंडोरा, हमने अभी आपको बताया कि एंडोरा की राजधानी एंडोरा डी विली है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि यह नाउरू IMF का 189वां सदस्य देश है दोस्तों। इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि 190वां जो बताया गया ये करंट का क्वेश्चन है, लेकिन 189वां भी एग्जामिनर्स पूछ सकता है। हम दोस्तों आगे के क्वेश्चन पर बात करें अगर, तो हम बात करते हैं IMF की मुद्रा। IMF की मुद्रा की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको बता दें कि हमने पहले ही आपको बताया IMF की मुद्रा SDR है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हुआ दोस्तों। SDR, इसे अंग्रेजी में स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहा जाता है दोस्तों। इसे हिंदी में विशेष आहरण मुद्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि इसे SDR को पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। यह 1969 में चलन में आया था। तो दोस्तों, ऑप्शन में डॉलर है, रुपया है, टका है। तो हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और रुपया भारतीय मुद्रा, भारत की मुद्रा है, और टका बांग्लादेश का मुद्रा है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन चौथा नंबर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन देश या कौन संस्था जारी करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए IMF है। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि IMF के द्वारा ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन में विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक जिसे कहा जाता है, WHO है, ADB है। इसके बारे में भी थोड़ा सा चीज़ों को हम बताते हैं। वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना हम बताए पहले ही कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा 1945 में हुआ। यही कारण है कि IMF और विश्व बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का हेड जो है वह डेविड मालपास हैं। WHO की बात करते हैं दोस्तों। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। यही कारण है दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। WHO के मुख्य डॉक्टर टेड्रोस हैं। दोस्तों हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं WHO के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बॉडी के हेड बनाया गया है, अर्थात कार्यकारी बॉडी जो है उसके हेड बनाए गए हैं। दोस्तों WHO में जो मुख्य वैज्ञानिक हैं वो सौम्या स्वामीनाथन हैं, जो भारत में MS स्वामीनाथन की पुत्री हैं। दोस्तों अगला ADB है, इसका फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी भी स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 68 है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें वर्तमान में हेड मसासुक अस्कावा हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMF का वर्तमान मुख्य कौन है? दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया कि IMF की वर्तमान में हेड जॉर्जिया क्रिस्टलिना है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर A हुआ। डॉक्टर टेड्रोस WHO के हेड हैं। डेविड मालपास विश्व बैंक के हेड हैं और मार्कस ट्रायोजा न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं। दोस्तों हम आपको यह बता दें कि मार्कस ट्रायोजा जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेड हैं उसका मुख्यालय चीन में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। IMF की प्रथम भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री महिला कौन है? तो गीता गोपीनाथ इसका आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों कुछ और ही ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए जिसमें कामरेन रेनहार्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो कामरेन रेनहार्ट कौन है इसको हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। कामरेन रेनहार्ट विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अंशुला कांत की बात करते हैं दोस्तों, तो अंशुला कांत विश्व बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। दोस्तों ये ऑप्शन है सुधा बालकृष्णन, यह हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। इसको बताने को तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं कि सुधा बालकृष्णन इस समय क्या है। हम आप लोगों को हिंट करने के लिए बता देते हैं कि सुधा बालकृष्णन प्रेजेंट टाइम में RBI में हैं। अब RBI में क्या हैं इसको खोज कर आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में पिन करिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।